Hello student, I am Dilip sir. You are warm welcome on BN classes. Okay guys, so let's start. Use of might. The use of might, how can we use of might you see in the video. तो प्यारे बच्चों कि यूज ऑफ माइट का यूज कैसे करेंगे, है ना, तो हम लोग ये करके देखेंगे। हाँ, एक्चुअली हिंदी मीडियम में है, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी के स्टूडेंट के लिए भी, है ना, ये वीडियो बनाया गया है, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, है कि नहीं, कि माइट का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ का तुम कर सकते हो, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन तो आता ही है, ये मॉडल का सवाल है, मॉडल से रिलेटेड है, तो मॉडल से तो पूछता ही है, 11th 12th में भी पूछता है और 10th में भी बच्चे को इंग्लिश चैप्टर में आता है। और ऐसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी, अगर इंग्लिश के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, तो भी आपको ये माइट का यूज सीखना बहुत जरूरी है। राइट बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल फर्स्ट क्या कहता है, रूल फर्स्ट कहता है कि माइट का यूज क्या है, माइट का यूज में के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में जाना जाता है। यानी कि मे का जो पास्ट रूप होता है वो क्या होता है, माइट होता है। राइट बच्चों, मे का जो पास्ट रूप होता है, पास्ट प्रेजेंट समझते हो ना, टेंस के बारे में तो जानते ही होंगे, है ना, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। तो कहते हैं कि मे का जो रूप होता है ना, वो क्या होता है, पास्ट के इक्विवेलेंट होता है ना। तो अगर हम एक सेंटेंस को देखें कि इनडायरेक्ट नरेशन में मे की जगह क्या होता है, पास्ट का यूज, माइट का यूज होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कहा, एक डायरेक्ट नरेशन है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई मे टीच यू इंग्लिश, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई मे टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। राइट बच्चों, तो ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि ही माइट टीच मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ा सकता था। राइट बच्चों, तो इस तरह से माइट का, है ना, इनडायरेक्ट नरेशन में यूज होता है। जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो भी हम इन चीजों को, है ना, बहुत ही तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी कुछ रूल है, उस रूल को हम लोग समझ लेते हैं, बाकी जब एक्सरसाइज आएगा, एक्सरसाइज भी हम लोग बनाएंगे। राइट बच्चों, चलो रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर, भविष्य और वर्तमान में संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए, है ना, कि फ्यूचर और प्रेजेंट में संभावनाओं को, पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, है ना, इसका हम लोग यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। जैसे देखो, इट माइट रेन टुडे, है ना, इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट, अब ये देखो यहाँ पे फ्यूचर का पॉसिबिलिटी आ रहा है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी आ रहा है कि ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट, वह परीक्षा जो है, टेस्ट जो है, वो पास कर सकता है ना, पास कर सकता है, यानी फ्यूचर का इसमें सेंस आता है। द ट्रेन माइट बी लेट, ट्रेन जो है, रेलगाड़ी जो है, लेट हो सकती है। सी माइट कम टुडे, आज वह आ सकती है। राइट बच्चों, तो पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, कब दिखाने के लिए, फ्यूचर में या प्रेजेंट में, तो हम इसका माइट का यूज करेंगे। राइट, ध्यान देंगे बच्चों कि जब कोई कार्यकलाप, है ना, होने की संभावना बहुत अधिक हो, तो कैन और यूज का, हाँ, कैन का यूज होता है कि नहीं, बहुत अधिक चांस, यानी 50% से ज्यादा चांस हो, तो हम क्या कहेंगे, हम वहां पे कैन का यूज करेंगे। राइट, कैन से कम संभावना का भाव मे से, तथा मे से भी कम संभावना माइट से होता है। यानी जब अधिक चांस हो, नहीं ये काम लगभग पूरा हो ही जाएगा, हाँ ये कंप्लीट हो ही जाएगा, तो संभावना ऐसा दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी ऐसा दिखा रहा है कि 100% नहीं, लेकिन 75% 70% चांस है कि ये जो काम है, क्रियाकलाप कंप्लीट हो जाएगा, पूरा होगा, तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। समझ गया? अच्छा, कैन से
कम चांस किसका, मे। जब कैन से भी कम चांस हो तो मे का यूज करेंगे, और मे से भी कम चांस हो मतलब 25 हो, 20 हो, 30 हो, तब हम क्या करेंगे उसमें माइट का यूज करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 कहता है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन, विनम्र है ना, विनम्र है ना, क्या कहते हैं अनुमति, परमिशन और अनुरोध है कि नहीं है, विनम्र अनुरोध या अनुमति व्यक्त करने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। विनम्र भाव से अगर मान के चलो है ना, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, हम किसी से परमिशन मांगते हैं, तब हम क्या करेंगे उसमें माइट का यूज करेंगे, वहां पे माइट का यूज होगा। जैसे माइट आई यूज योर पेन, माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूं। हाँ, यू माइट स्पीक इन मीटिंग, अब यहाँ पे क्या है, परमिशन है, अनुमति है ना। यू माइट स्पीक इन मीटिंग, तुम मीटिंग में बोल सकते हो, है ना, तुम मीटिंग में बोल सकते हो। यहाँ पे देखो पोलाइट परमिशन का यूज किया गया है, यू माइट स्पीक इन द मीटिंग, तुम मीटिंग में, सभा में बोल सकते हो, है, तुम्हारे पास चांस है, तुम्हारे पास एबिलिटी है, कुछ तुम्हारे पास ऐसा क्वालिटी है, उसके दम पे तुम सभा में जाके बोल सकते हो। ठीक है ना, यहाँ माइट का यूज मे के ही सेंस में किया गया है, रिक्वेस्ट परमिशन का भाव व्यक्त करने के लिए कैन, कुड, मे, माइट सबका यूज किया जाता है ना। रिक्वेस्ट या परमिशन यूज करने के लिए आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हो, मे का भी यूज कर सकते हो, माइट का यूज कर सकते हो। हालांकि आज की डेट में तो कुड का ज्यादा यूज हो रहा है, कुड आई यूज योर पेन, है ना, क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूं। तो ये सारी चीजों कुड और या माइट से कैन या मे की तुलना में ज्यादा पोलाइटनेस का भाव व्यक्त होता है ना। कैन या मे की तुलना में जब कंपैरिजन करेंगे तो कुड आई माइट में ज्यादा पोलाइटनेस, ज्यादा विनम्र भाव इसमें निकल के आता है, इसीलिए हम लोग कुड और माइट का यूज करते हैं परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट, है ना, यानी बीते समय में कोई मकसद पूरा करने के, को व्यक्त करने के लिए, बीते समय में, पास्ट की बात मैं बता रहा हूँ, पास्ट में कोई मकसद को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, व्यक्त करने के लिए हम माइट का यूज करते हैं, वी यूज ऑफ माइट, है ना। तो हम पास्ट में कोई बात ऐसी होती है, पास्ट में कोई घटना ऐसी थी जिसको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। जैसे ही ran so fast that he might catch the train, वह ट्रेन, वह शायद में भी पॉसिबिलिटी है ना, कि शायद ट्रेन पकड़ने के लिए वह काफी तेज दौड़ा होगा, है कि नहीं है, पूरा दौड़ा होगा, हमें पता चला हमें तो वह बहुत तेज दौड़ा था, हाँ, रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ के जा रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, तो हमने अपना एक पॉसिबिलिटी देखा, क्या देखा कि शायद में भी हो सकता है उसे ट्रेन पकड़ना होगा, ट्रेन आने वाली होगी, इसीलिए वो काफी दौड़ के, है ना, काफी तेजी से वो, है ना, जा रहा था। तो मतलब क्या हो गया कि उसे ट्रेन पकड़, एक मकसद है वहां पे, है ना, तो एक मकसद को पूरा करने के लिए वो जो है ये काम होता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। तो he ran so fast that he might catch the train, वह इतना तेज दौड़ रहा था, शायद वह है ना, उसे ट्रेन पकड़ना होगा, है कि नहीं है। तो ये चीज है, उसे तेज दौड़ने का उद्देश्य ट्रेन पकड़ना था, है ना, उसका जो मुख्य उद्देश्य था तेज दौड़ने का, वो क्या था, उसको ट्रेन को पकड़ना था। He worked hard so that she might pass, है ना। अब क्या, उसके कड़े परिश्रम का उद्देश्य क्या है, she worked hard so that, वह काफी मेहनत कर रही है, तो उसके कड़ी मेहनत का, कड़े परिश्रम का क्या मकसद हो सकता है, she might pass, है ना, उसे पास करना था, इसीलिए वो कड़ी मेहनत, है ना, काफी, है ना, वो परिश्रम कर रहा था क्योंकि उसे पास करना था, इसीलिए वो, है ना, वो कड़ी मेहनत करता, कठिन परिश्रम कर रहा था। she worked hard so that she might pass, हाँ, उसे पास करना था, इसीलिए वो कड़ी मेहनत कर रहा था। रूल नंबर 5 कहता है दोस्तों टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ देयर इज गुड रीजन फॉर, है ना, एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा, है कि नहीं, बहुत बड़ा कारण था, इसीलिए ये घटना घटा, ये काम हुआ। तो यहाँ पे हम भी माइट का यूज करेंगे, है ना। देयर इज
वुड रीजन फॉर के बदले में हम माइट का यूज करेंगे। देखो सेंटेंस देखते हैं, यू माइट एज वेल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यानी नया व्यवसाय शुरू करने के लिए तुम्हारे पास सही या उचित कारण है। तुम जो ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो इसके पीछे उचित कारण है, हाँ कोई न कोई कारण है जो कि बिल्कुल सही है ना। तो यू माइट एज वेल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। दूसरी बात देखते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वी माइट एज वेल पोस्टपोन द प्रोग्राम, है ना। वी माइट एज वेल पोस्टपोन द प्रोग्राम, जो समारोह था, समारोह को स्थगित करने का हाँ तुम्हारे पास उचित कारण था, इसीलिए तुमने ये है ना ये समारोह को तुमने पोस्टपोन किया था। कुछ घटना होने वाली थी, हाँ ये ज्यादा चांस दिख रहा था, इसीलिए तुमने है ना ये है ना इस समारोह को तुमने स्थगित कर दिया। इसीलिए यहाँ पे माइट का यूज हो रहा है कि नहीं बच्चों, यहाँ पे माइट का यूज हो रहा है। तो वी माइट एज वेल एज पोस्टपोन द समारोह, है कि नहीं। तो कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए हमारे पास सही या उचित कारण चाहते थे, है, इसीलिए मैंने ये कर दिया। अच्छा, आप में से भी देयर इज गुड रीजन फॉर का भाव व्यक्त होता है, ठीक है ना। ये भी रूल नंबर 6 क्या करता है, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, है ना, बीते समय में अपूर्ण संभावना बतलाने के लिए, है ना, कि बहुत ही पूरा चांस नहीं था, बहुत ही कम चांस था, इस चीज को बताने के लिए बीते समय में हम क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। तो माइट के साथ हम लोग हैव लगाते हैं और हैव के साथ भी का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, इस स्ट्रक्चर का यूज जहां भी देखेंगे तो आप समझेंगे कि कोई पास्ट में कोई बीते समय में कोई काम की संभावना बहुत कम थी, इसीलिए यहाँ पे हमने माइट हैव प्लस भी का यूज किया गया है। ही माइट हैव डन द वर्क, वह काम कर सकता था, है ना। तो बीते समय की बात है कि उन्होंने काम नहीं किया, अलग बात है, लेकिन वो काम कर सकता था, सो दैट ही माइट हैव डन द वर्क। राइट बच्चों, समझ गए होंगे। द प्रॉब्लम माइट हैव बीन सॉल्व्ड, समस्या सुलझाई जा सकती थी, लेकिन आपने कोशिश नहीं किया, आपने ट्राई नहीं किया, लेकिन प्रॉब्लम माइट हैव बीन सॉल्व्ड, समस्या सुलझाई जा सकती थी। तो बस इतना ही, अभी तक 5-6 रूल मैंने पढ़ा, मतलब कि माइट का यूज ऑफ माइट का कैसे यूज करेंगे। मेक का पास्ट होता है ना, माइट होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से मॉडल्स के बारे में धीरे धीरे हम लोग सारे मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। बस मेरा तो काम है आपको बताना, आपको समझाना, आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आना, बट आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। इसमें पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं मांग रहा हूँ, बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नए दोस्तों सब्सक्राइब करवाना भी है। चैनल अभी न्यू है बिल्कुल, और ग्रो करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलो एक बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।